सकते हैं इसकी स्थिति कितनी जर्जर है। क्या फोटो खिंचवाने आते हैं और उचित विकास के लिए आते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। आती है ये देखिए चापाकल, ये चापाकल चलेगा भाई मेरे। दरखास्त आवेदन सब लोग दिए, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। जय हिंद साथियों, मैं एएस एक्सप्रेस इस समय पहुंच चुका हूं केसरिया की धरती पर और आपको बताना चाहेंगे इस समय आप जैसा देख पा रहे हैं ये अंबेडकर भवन है और इसका निर्माण जैसा कि यहाँ कुछ जानकार लोग बता पाते हैं ये 90 के दशक में हुआ। और अब पता नहीं अंबेडकर भवन जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक सरकारी आवास है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब सरकारी आवास है तो अंबेडकर जी का ये जो स्थान है, ये कहा जाए कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए एक सभागार के रूप में यूज किया जाना है इसका, लेकिन उपेक्षित है। आज भी इसका विकास उचित होना चाहिए। सवाल यह है अम्बेडकर जी जो हैं उनके पद चिन्हों पर आज पूरा हिंदुस्तान चलता है, जिन्होंने संविधान का निर्माण किया था। तो निस्संदेह अम्बेडकर जी का ये जो भवन है इसका उचित विकास होना चाहिए। और सवाल ये आज भी ये अम्बेडकर भवन विकास का बांट जो हो रहा है, जो आप साफ साफ देख सकते हैं इसकी स्थिति कितनी जर्जर है। और जैसा कि 14 अप्रैल को हम लोगों ने जन्म दिन उनका बहुत ही धूमधाम से मनाया और यहाँ पे केसरिया प्रखंड मुख्यालय पर जीतन राम मांझी जो यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, वो आए थे और उसका अनावरण उन्हीं ने किया था। तो सवाल यह है कि क्या केवल अंबेडकर जी को केवल लोग उनके जन्मदिन पर ही याद करते हैं या आन दिन भी उनके तमाम चीज़ों को देखा जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अब सवाल यह है कि हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अब हमको जो लगता है जैसे कुछ चंद नेता लोग आते हैं और सिर्फ ये लेकर उम्मीद और अरमान कि हम आएंगे अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाएंगे फिर कोई अन्य क्रियाकलाप करेंगे। तो सवाल ये बहुत बड़ा है कि क्या फोटो खिंचवाने आते हैं और उचित विकास के लिए आते हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हम जो बात कर रहे हैं अंबेडकर भवन की, आज भी उपेक्षा का शिकार है। इसका उचित विकास होना चाहिए, जो आज इसका विकास नहीं हो पाया है। आज भी देखिए खिड़कियां नहीं है, दरवाजे नहीं है, बहुत सारी चीज आपको दिखाना चाहेंगे और आपको फिलहाल हम अंदर की स्थिति के बारे में बताना चाहते हैं। हमारे कहने का तात्पर्य है इसका उचित विकास कहीं ना कहीं होना चाहिए। अंबेडकर जी हिंदुस्तान के संविधान के निर्माता थे। आज उनके पद चिन्हों पर सारा हिंदुस्तान चलता है। देखिए कहीं खिड़की नहीं है, तमाम खिड़कियां टूटी हुई है और यहां तक आपको दिखाना चाहेंगे जहां अंबेडकर की बात आती है। ये देखिए चापाकल, ये चापाकल चलेगा भाई मेरे, इसका हैंडल ही नहीं है, टूटा हुआ। और ये लेटरिन देखा जाए और यहाँ पर ये लेटरिन देखिए, बताइए। अब सवाल ये है जो भी ठेकेदार इसको बनवाए हो, क्या वो लूट के लिए बनवाए थे या सच्चा विकास अंबेडकर जी का करना चाहते थे। और आपको बगल में हम लेटरिन का आपको टंकी भी दिखाते हैं, ये डस्टबिन है और ये लेटरिन का टंकी है। तो यही है सच्चाई अंबेडकर भवन का। जबकि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाता है। तो बहुत बड़ा सवाल मेरा यहाँ के सीडीपीओ से होगा कि आखिर अंबेडकर भवन अनुसूचित जाति जनजाति के लोग के ये दिया गया सभागार के रूप में प्रयोग करने के लिए, या फिर कोचिंग संचालन, या फिर ये कहा जाए स्कूल संचालन, या फिर आंगनबाड़ी केंद्र चलना चाहिए। आपको जैसा कि यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर ये जो है ये साफ साफ देखा जा सकता है। आप यहाँ देख सकते हैं समेकित बाल विकास परियोजना केसरिया पूर्वी चंपारण और केंद्र संख्या 70 चलता है। तो सवाल ये बहुत बड़ा है कि आखिर इसका यूज किस तरह होना चाहिए। मैंने एक आंगनबाड़ी के एक अधिकारी से बात किया, वो बता रहे हैं सरकारी है चल सकता है, लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि आखिर अंबेडकर भवन का विकास क्यों नहीं हो रहा है। अंबेडकर भवन का उचित विकास होना चाहिए। आज देखिए चार दीवारी का भी हम बात करेंगे, यहाँ भी गेट होना चाहिए, जो यहाँ गेट है ही नहीं। और ये तमाम जो स्थितियां है, ये कहा जाए कि बिल्कुल बद से बदतर हो चुकी है। और यहाँ के जो भी कुछ लोग बताते हैं, जो इस जिले के तत्कालीन मंत्री जो आपके थे अखिलेश प्रसाद सिंह जी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री थे, तो उनको लिख कर और डिमांड भी किया गया था। और यहाँ के इस समाज के नेता हैं संजय निराला जी, उन्होंने इसका डिमांड किया था मंत्री जी से, लेकिन मंत्री जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उनसे हमारी कल बातचीत हुई थी, कुछ लोग हैं उनसे फिलहाल बात करते हैं। चलिए भाई, ये कब बना था, आपको याद है? चाचा आपको याद है कब बना था ये? सोन तो हमको याद नहीं है, लेकिन कितना सोन में बना था, लगभग कितना दिन पहले? करीब 15 साल पहले। मतलब कि वही जो हम बता रहे हैं, कुछ लोग बताए थे 90 के दशक में, वही 25-30 साल के आसपास हुआ था। नहीं होगा 15 साल से। तो चाचा 15 साल से 20 साल चाचा जब हो गया, तो चाचा आप एक चीज हमको बताइए, आज भी चाचा जंगला नहीं है, गेट नहीं है, इसका उचित विकास होना चाहिए। चाचा कुछ भी इसका विकास नहीं है, तो आप लोग क्या मांग नहीं करते हैं कि विधायक से या फिर जो सरकार के जो भी अधिकारी हैं? मांग करते नहीं, इधर दीजिए ना बोलना। हाँ, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? कहेंगे सर से जितना इसका योजना है ना, हम लोग विधायक मुखिया जो फंड होता है नगर पंचायत से, हम लोग सब कोई दरखास्त आवेदन सब लोग दिए, बाकी कोई कार्रवाई नहीं हुआ।
ये भाई साहब साफ साफ बता रहे हैं, इन्होंने तमाम जनप्रतिनिधियों से इसका मजबूत यहाँ के लोग डिमांड किए और ये कहा जाए कि आज भी अनुसूचित जाति जनजाति के लोग उपेक्षा के शिकार है और सरकार कहीं ना कहीं इनके ऊपर ध्यान नहीं देती है। ऐसे लोगों पर सरकार को मजबूती के साथ ध्यान देना चाहिए। सरकार केवल अनुसूचित जनजाति के लोगों को यह कहे कि वोट बैंक समझती है तो इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार का मानसिकता कहीं ना कहीं गलत है। तो आप लोग यहाँ के मुखिया विधायक और ये कहे कि जो भी सांसद वगैरह आप लोग बोलते हैं लेकिन कोई ध्यान नहीं देते। कहने का मतलब है सर से, जैसे यहाँ पे मुखिया वार्ड जो भी है ना वो बड़का बड़का आदमी है। हम लोग यहाँ का जो हम लोग हैं निर्दलीय यहाँ के जो हम लोग हैं तो वहाँ सोच नहीं है तो आता है लोग तो इलेक्शन में और वो अपने से ऊपरे के ऊपर समझ लेते हैं। हम लोग कुछ बोलना चाहते हैं, हम लोग का सोच वहाँ नहीं पहुँचता है। बाद यहाँ के जो है ना वो खाए पिए में खाली लोग रहता है, लोग बड़का आदमी लोग विकास के काम ध्यान नहीं देते हैं। तो इनका ये कहना है, चाचा पूरा नहीं आप बताइए, चाचा तो सब विकास का नहीं हुआ, वो बताइए। आप बताइए। अरे वही बात जो बोल रहे हैं ना वही बात उचित है। जो काम यहाँ का नहीं होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम लोग तमाम लोग का मंतव्य एक है, जो सच्चाई आपको दिखाना चाहेंगे। आज भी अम्बेडकर भवन मजबूत उपेक्षा का शिकार है और देख पाना इसका विकास कब तक हो पाता है।